तो अब चलिए देखते हैं खबरों को विस्तार से। एक बड़ी खबर आपको बता दें, मरुधरा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है। आज 4 और नए मामले सामने आए हैं। इनमें एक मामला जो है वो अलग अलग जगहों से आया है। झुंझुनू में एक मामला सामने आया, अजमेर, डूंगरपुर और जयपुर में एक केस दर्ज किए गए हैं। और यही वजह है कि प्रदेश में अब जो आंकड़ा है वो 83 तक पहुंच गया है। तो 83 पॉजिटिव केस जो हैं वो प्रदेश में आ चुके हैं। देश भर की अगर बात कर ली जाए तो यह आंकड़ा 1300 को पार कर गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि प्रदेश में 4 नए मामले आज सामने आए हैं और कुल आंकड़ा जो है पॉजिटिव मरीजों का वो 83 हो गया है। अब ये देखिए, मैप के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये राजस्थान का मैप और अलग अलग जिले जहां पर मामले सामने आए हैं। भीलवाड़ा में 26 मामले सामने आ चुके हैं, जयपुर में 21, झुंझुनू 8, चूरू 1, अजमेर 5, जोधपुर में 7 मामले सामने आए हैं, प्रतापगढ़ में 2, पाली में 1, सीकर में 1 और डूंगरपुर में 3 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। बात अगर भीलवाड़ा की कर ली जाए तो सिर्फ अकेले भीलवाड़ा में अब तक 1194 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें 26 रोगियों की जांच रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। 1045 रोगियों की 1045 जो है उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 123 की रिपोर्ट्स जो हैं वो अभी आनी बाकी है। अब देखिए, 1045 लोगों की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है और 26 जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 123 रिपोर्ट जो हैं वो अभी आनी बाकी है। वहीं सीएम गहलोत ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों से आग्रह किया है कि वो संकट की इस घड़ी में आगे आएं और लोगों की मदद करें। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि मैं सभी सरकारी कर्मचारियों से आग्रह करता हूं कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान स्वयं सेवकों के रूप में सेवा करें और प्रत्येक को 20 परिवारों की देखभाल करने में मदद करें। कृपया सुनिश्चित करें कि संकट के समय में गरीबों और जरूरतमंदों को सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का लाभ मिले और मानवता की सेवा हो। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके ये अपील की है कि जो तमाम कर्मचारी हैं वो स्वयंसेवक की तरह काम करें और एक तो चलिए प्रदेश की स्थिति को समझते हैं। हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी जयपुर से और अर्जुन अरविंद कोटा से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या स्थिति आज की जयपुर में देखने को मिल रही है? आज भी एक केस जो है वो सामने आया है। जी बिल्कुल, पिछले 24 घंटों में 11 केस आ चुके हैं। भीलवाड़ा के बाद जयपुर सबसे हॉट जगह जो है वो बन चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले दिनों आंकड़े कम थे, लेकिन एक लापरवाही ने जो है वो आंकड़े तेजी से राजस्थान के जयपुर में बढ़ा दिए हैं। जिस प्रकार से रामगंज में एक व्यक्ति की लापरवाही के कारण पूरे परिवार जो है वो कोरोना पॉजिटिव जो है वो हो चुका है और आज फिर एक मामला जो है वो सामने आया है। ये बड़ी चिंता पैदा करने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार द्वारा लगातार लॉकडाउन किया गया है, तमाम तरह की सख्ती की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अब ये मामला जो कोरोना का जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस वक्त अभिषेक में एक स्कूल के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो अलग अलग जगहों से अपने अपने राज्यों के लिए निकले थे, उन प्रवासी मजदूरों को राजस्थान सरकार ने अलग अलग शेल्टर होम में अब पहुंचाना शुरू कर दिया है और जयपुर शहर में करीब 40 शेल्टर होम जो है वो बनाए गए हैं और अभी तक करीब 3000 से अधिक प्रवासी मजदूरों को इन शेल्टर होम में रखा गया है और इनके लिए यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना आए। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो भी जो है वो ऐसे जो शेल्टर होम में उनमें यहाँ पर रखा गया। अब उनकी जो है वो स्क्रीनिंग होगी, उनको 14 दिन इसी प्रकार से आइसोलेशन में रखने की प्रक्रिया जो है
अब वो शुरू हो चुकी है और करीब 3000 से ज्यादा का आंकड़ा हो चुका है और अभी बताया जा रहा है कि और भी ये आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन राज्य सरकार ने बिल्कुल ऐसी व्यवस्था की है कि इन्हें कोई दिक्कत ना आए। इस वक्त इस स्कूल में इन प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था में लगी पटवारी मैडम है। मैडम, कितने लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं इस स्कूल की बात करें तो, और उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है? सर, यहाँ पे 250 पहुँच गए हैं, जिसमें बच्चे भी सम्मिलित हैं और जिला प्रशासन की तरफ से बहुत हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। सैनिटाइज हो रहा है समय समय पे, मेडिकल टीम आ चुकी है और खाने से लेके उनका सुबह शाम दिन का, बच्चों के दूध का, फ्रूट्स का, हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। और हमारे साथ नोडल अधिकारी भी हैं जो PWD डिपार्टमेंट में, वो भी मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं, प्लस पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट। मेडिकल जांच भी हो रही है? हाँ सर, इनकी मेडिकल जांच भी हो रही है। बच्चे, क्योंकि बच्चे भी हैं यहाँ पर, तो उनके लिए किस प्रकार से, क्योंकि बच्चों को दूध की भी व्यवस्था करनी पड़ती है? बिल्कुल सर, वो भी हो रहा है, दूध भी हो रहा है, उनका दूध, फ्रूट्स, हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है समय से। सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ रही है? बिल्कुल सर, मानवता के आधार पे स्थानीय लोग भी सहयोग कर रहे हैं, हमारा लोग और NGO वाले, प्लस हमारा डिपार्टमेंट है और PWD वाले नोडल अधिकारी भी मेरे साथ लगे हुए हैं। तो सरकार की ओर से व्यवस्थाएं हैं अभिषेक, लेकिन आप देखिए फिर नई टीम आई है और ये देखिए इस प्रकार से जो लोग हैं प्रवासी मजदूर अलग अलग जगहों से, अब क्योंकि रोडवेज का संचालन जो है वो बंद कर दिया गया है, इस लिहाज से अब इन्हें जो है वो ऐसे आइसोलेशन में रखना होगा। कुछ मजदूर हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। आप कहाँ से आए? हम तो सर यहीं मजदूरी करते हैं, जयपुर में ही? हाँ जी। तो फिर कहाँ जा रहे थे? कहीं नहीं जा रहे थे, यहीं पे आए सर, बच्चे भी हैं साथ में। नहीं, बच्चे हैं लेकिन जा कहाँ रहे थे? जाके पानी वानी पीने आए थे इधर कमरे से। बच्चों के साथ में? नहीं, बच्चे तो विकलांग है मेरे। आप लोग कहाँ से आ रहे थे? यहीं के सर, बेलदारी करते हैं। जयपुर गई है? तो संभवतः ऐसे भी लोग हैं जो इस लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे, उन्हें भी जो है वो यहाँ पर लाया गया। लेकिन जिस प्रकार बिल्कुल, तो इनके लिए व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं, ये अच्छी चीज है। और हमारे साथ अभिजीत भी जुड़ गए हैं अजमेर से, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन कोटा से अर्जुन अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनके पास चलते हैं। अर्जुन, आपसे सबसे पहले अब जानना चाहेंगे कि कोटा के लिए अभी तक बहुत अच्छी बात है कि पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है, लेकिन तैयारियां किस तरीके से की गई हैं और साथ ही साथ लोग क्या अब इस बात को पूरी तरीके से समझ गए हैं कि लॉकडाउन उनके लिए है और अगर वो अपने घर में रहते हैं तो ही कोरोना को हराया जा सकता है? जी अभिषेक, बता दें, अभी तक कोटा जिले के लिए राहत की बात है, क्योंकि 142 लोगों की यहाँ पर स्क्रीनिंग की गई है और 142 लोगों के सैंपल की जो जांच हुई है वो नेगेटिव पाए गए हैं। अभी तक यहाँ पर कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। हालांकि बीती रात को एक मामला सामने आया था, लेकिन अभी तक उसकी आशंका जताई जा रही है। बसंत विहार इलाके को लेकर पूरे शहर में लोग दहशत में हैं, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है वो व्यक्ति है उसके जो प्राथमिक जो जांच हुई है उसमें वो पॉजिटिव बताया जा रहा है। हालांकि ये अभी तक आशंका है, लेकिन प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बसंत विहार इलाके को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है और वहाँ पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। पूरे शहर की बात करें तो पूरा शहर जनता कर्फ्यू के बाद से, जो प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन का जो लॉकडाउन घोषित किया था, तब से लगातार लॉकडाउन है और तमाम जो शहर के एंट्री पॉइंट है, हम दिखाना भी चाहेंगे यहाँ पर दर्शकों को, तमाम जो शहर के एंट्री पॉइंट है वो लॉकडाउन में पूरी तरह से सील है। और जो कल से ही जिला प्रशासन ने जो माइग्रेटी जो मजदूर थे जो आ रहे थे अन्य जिलों से, तो उन लोगों के पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। तमाम जो शहर के एंट्री पॉइंट है, जिले के एंट्री पॉइंट है, वहाँ पर चेकिंग की जा रही है, चेक पोस्टें बना दी जा गई है और जो कोरोना योद्धा जो पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैद हैं पूरी तरह से, और एक एक व्यक्ति की जांच पड़ताल करके उनको आने जाने दिया जा रहा है। और जो तैयारियों की बात करते हैं, क्योंकि कोरोना महामारी ऐसी महामारी है कि अगर एक व्यक्ति भी इसमें संक्रमित पाया जाता है तो उसके बाद प्रशासन को अलर्ट होना पड़ता है। कोटा जिले की बात करें तो यहाँ पर जो MBS अस्पताल है और जो बाकी न्यू मेडिकल कॉलेज है, तो 700 बेड यहाँ पर रिजर्व में रखे गए हैं, 20 वेंटिलेटर यहाँ पर रखे गए हैं और तमाम जो डॉक्टर की फौज है वो मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। घर घर जाकर भी स्क्रीनिंग की गई है। लेकिन शुक्र की बात यह है, अभी तक कोटा जिले के लोगों के लिए राहत की बात है कि अभी तक कोटा में कोई पॉजिटिव नहीं पाया गया है और प्रशासन की तरफ से जो लोग लॉकडाउन के दौरान प्रभावित हो रहे हैं
तो उन लोगों के लिए भी ऑनलाइन राशन की सामग्री वितरित की जा रही है। नगर निगम को भी इसमें मुस्तैद किया गया है। रसद विभाग जो है उसको भी रहेगी कोटा के लिए भी और पूरे प्रदेश के लिए भी। अभिजीत, आपके पास आना चाहेंगे, अजमेर की स्थिति आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अजमेर में आज एक बार फिर एक केस जो है वो पॉजिटिव आया है। देखिए, बिल्कुल अजमेर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो है वो बढ़कर 5 हो गई है। हालांकि पांचों के पांचों पॉजिटिव केस है वो एक ही फैमिली के हैं। 3 दिन पहले जो एक युवक 22 दिन पंजाब और हरियाणा के अलग अलग राज्यों से घूमकर पहुंचा था, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसके फैमिली को जो है आइसोलेशन में रखा था और सैंपल लिए थे। और 2 दिन पहले उसके परिवार के 3 सदस्य और आज जो उसकी एक बहन है उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो पांचों पॉजिटिव एक ही परिवार के हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पांचों जयपुर में इलाज ले रहे हैं और इसके अलावा शहर में जो है तमाम जितने भी अजमेर जिले में सैंपल्स लिए गए करीब 127, उनमें से तमाम जो हैं वो नेगेटिव आए हैं। एक की रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन इस सब के बीच में जो भामाशाह हैं, जो समाज सेवी हैं और जो अलग अलग वॉलंटियर्स हैं, वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो है जनता रसोई चला रहे हैं। यहाँ पर हम वैशाली नगर के एक जनता रसोई पर यहाँ मौजूद हैं, जहां पर शहर के जो युवा पार्षद हैं उन्होंने एक समूह बनाकर करीब 4000 फूड पैकेट जो है रोजाना सप्लाई करने का बीड़ा यहाँ पर उठाया है। हालांकि ये एक सोशल कॉज के तहत किया जा रहा है, लेकिन ये जो यहाँ पर फूड पैकेट्स तैयार हो रहे हैं ये एक सेंट्रलाइज फूड पैकेट सिस्टम के तहत तैयार हो रहे हैं और तमाम शहर के जितने भी 60 पार्षद हैं उनको ये सप्लाई किए जा रहे हैं और 10 रुपए प्रति पैकेट जो है पार्षद से यहाँ पर चार्ज अप किया जा रहा है। लेकिन यहाँ देखिएगा जिस तरह की व्यवस्थाएं बनी है, कांग्रेस, बीजेपी, तमाम लोग जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विजय जैन यहाँ पर पहुंचे हैं। जैन साहब, ये एक ऐसा वक्त है जहाँ पर पॉलिटिक्स का सवाल ही नहीं उठता, किस तरह से नोबल कॉज में सब साथ खड़े हुए हैं? बिल्कुल, जिस तरह अभी हमारे देश की स्थिति चल रही है और लोग बाग त्राई कर रहे हैं, उस वक्त जिस तरह इन्होंने जनता रसोई के नाम से हमारे साथियों ने यहाँ कार्य शुरू किया है, चंद्रेश जी हैं, नीरज जी हैं और सभी लोगों के सहयोग से जो अजमेर शहर की जनता ने इनको भरपूर सहयोग दिया है और उसमें हम भी हमारी पूरी भागीदारी निभा रहे हैं। हम जहां लोगों को खाना नहीं उपलब्ध हो रहा है वहां उपलब्ध करा रहे हैं खाना, और हर व्यक्ति को जहां सैनिटाइजर देना है, जहां हमें मास्क देना है, हर चीज़ हम उपलब्ध करा रहे हैं। और जनता के अंदर अगर कोई लचरता अगर प्रशासन से भी हो रही है तो उसकी पूर्ति हम हमारे NGO द्वारा और दूसरे संगठनों द्वारा कराई जा रही है। तो ये एक बेहद खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर है। इसकी बीड़ा जो है वो नीरज जैन और चंद्रेश शाकला 2 युवा पार्षदों ने संभाल रखा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से करीब 4000 फूड पैकेट जो हैं वो यहाँ पर तैयार हो रहे हैं और ये शहर के तमाम 60 वार्डों में इसी तरह से सर्कुलेट किए जा रहे हैं और हर पार्षद से 10 रुपए के शुल्क यहाँ पर लिया जा रहा है। और जो तैयारियां हैं उसको देखेगा कि अजमेर शहर के जो दोनों विधायक हैं उनकी तरफ से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, मेयर की ओर से व्यवस्थाएं की हैं, तमाम जो दूसरे बड़े भामाशाह हैं वो यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं। एक सेंट्रलाइज जनता रसोई जो है यहाँ पर बनाई गई है जिससे जरूरतमंदों तक जो है वो सुविधाएं और खास तौर से भोजन की कहीं कोई किल्लत नहीं है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है कि इस महामारी के और इस महासंकट के दौर में कोई भी बिल्कुल अभिजीत, तो ये बड़ी बात है क्योंकि मानवता की सेवा से बढ़कर के कुछ नहीं है और इस वक्त जिस तरीके से मानवता पर संकट ये कोरोना बन करके आया है, इस घड़ी में सब कोई साथ है, ये बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत, सौरभ और अर्जुन, आप तीनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कोरोना से लड़ने के लिए पूरा मरुधरा, पूरा हिंदुस्तान जो है वो एक है और यही वजह है कि कोरोना को बिल्कुल हारना ही होगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कोरोना को हराने के लिए न्यूज़ 18 आपसे यही अपील करता है कि अपने घर पर रहें, बाहर मत निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है। इसलिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए।